पाठ 15। आकाश बदल गया। बच्चों से बातचीत कीजिए। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आपको कौन जगाता है? क्या आप अपना काम समय पर करते हैं? क्या आपको कभी माँ या अध्यापक से डांट पड़ी है? समय पर काम न करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। कई बार एक छोटी सी घटना ही हमें बदल देती है। आकाश के साथ क्या हुआ? आइए पढ़ें। आकाश, चलो उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। माँ की आवाज सुनते ही आकाश चादर से मुंह ढांप लेता और सोया रहता। वह अक्सर स्कूल देर से पहुंचता और अध्यापक से डांट खाता। कभी उसका गृह कार्य पूरा नहीं होता था, कभी वह कॉपी या किताब घर पर ही भूल जाता था। वह कोई काम समय पर नहीं करता था। बस हर समय खेलना, कूदना या शरारतें करना ही उसे अच्छा लगता था। आकाश के स्कूल में वार्षिक खेल की प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली थीं। आकाश दौड़ में अच्छा था। उसने भी प्रतिभागियों में अपना नाम लिखवा दिया। घर आकर उसने माँ को इसके बारे में बताया। माँ खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। खेल कूद में तो हिस्सा लेना ही चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के लिए अभ्यास आवश्यक है। कल से तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास करना होगा। हाँ माँ, मैं खूब अभ्यास करूंगा और प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगा, आकाश ने उत्साहित होकर कहा। अगले दिन प्रातः माँ आकाश को उठाने गई तो वह फिर अभी उठता हूं माँ कहकर सो गया। वह रोज सुबह उठने में आनाकानी करता और अच्छा कल से उठ जाऊंगा कहकर सो जाता। आज नहीं, कल करते करते 10 दिन बीत गए। प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन जरूर आकाश उठकर दौड़ने का अभ्यास करने गया। उसे विश्वास था कि उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता। ऐसा उसके दोस्त भी कहते थे। उस दिन स्कूल में काफी भीड़ थी। बच्चों के माता पिता भी आए थे। फोटोग्राफर की व्यवस्था की गई थी। विजेता की फोटो स्कूल की पत्रिका में छपनी थी। आकाश की बड़ी अभिलाषा थी कि उसकी फोटो स्कूल की पत्रिका में छपे। नियत समय पर दौड़ शुरू हुई। आकाश सबसे आगे था। उसके मित्र उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर अभ्यास न होने के कारण उसकी सांस फूलने लगी। वह पिछड़ गया और तीसरे नंबर पर रह गया। आकाश का मुंह उतर गया। उसे अपनी हार का बड़ा दुख हुआ। सब असद को बधाई दे रहे थे। यार असद, तूने तो कमाल कर दिया। दौड़ में आकाश को हराना कोई आसान काम नहीं है। यह तूने किया कैसे? असद बहुत खुश था। वह बोला, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। पता है, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर मैदान में दौड़ने का अभ्यास करता था। मैंने मन में ठान ली थी कि इस बार की दौड़ प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मैंने पूरी लगन से अभ्यास किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। आकाश पास ही में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने भी आगे बढ़कर असद को बधाई दी और घर लौट आया। अगले दिन माँ आकाश को उठाने गई तो आकाश बिस्तर पर था ही नहीं। वह तो नहा धोकर स्कूल की वर्दी पहने तैयार खड़ा था। माँ ने मुस्कुराते हुए आकाश के
गाल थपथपा दिए। अब आकाश कभी देर से स्कूल नहीं पहुंचता। उसका बस्ता पहले से तैयार होता और काम हमेशा पूरा। अध्यापक भी उससे खुश रहते थे। वह बदल गया है।